Welcome to all of you once again on this YouTube channel. And dear students, we are going to focus on the poem of 5th class by the same book as I told you that the terminal. तो टर्मिनल से हम फिर से 5th क्लास का जो सेकंड सेम है उसकी एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों. द पोएम नेम इज Citizen of the World. The title of the poem is The Citizen of the World, which is composed by Dr. P.K. Verma. And I would like to tell you, I feel glad to tell you, P.K. Verma is one of the modern English Indian writer. अब दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, इस पोएम में जो पेन है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है. पर्सोनिफिकेशन एक फिगर्स ऑफ स्पीच का रूप है दोस्तों, जहाँ पर किसी भी निर्जीव चीज़ को इम्पोर्टेंस दे के ह्यूमन जैसे सेंस प्रोवाइड किए जाते हैं. अब पोएट यहाँ पे एड्रेस कर रहा है एक पेन को और उसकी फीलिंग्स अबाउट पेन ही इज़ एक्सप्रेसिंग. पेन के बारे में उसकी फीलिंग्स बता रहा है. अब ये आप सब लोगों ने सुना तो होगा कि पेन इज़ माइटर दैन सॉर्ड, मतलब कलम में जो ताकत है वो तलवार से भी ज़्यादा होती है. ये कलम ही है जो तख्ते पलट देती है दोस्तों. आइए इसको हम ठीक से पढ़ेंगे. ये जो पोएम है इसमें ओल्ड इंग्लिश का उपयोग ज़्यादा करते हुए हमें हमारे राइटर दिखाई दे रहे. सो द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज़ दो आर्ट नॉट मेयरली अ टूल्स. पहले ही बता दे रहे हैं कि दो यानी कि यहाँ पे यू को रेफ़र किया गया है और यू यहाँ पे पेन को रेफ़र किया गया है. पेन इज़ नॉट मेयरली अ टूल्स. पेन मतलब ये बस खेलने की चीज़ नहीं है या फिर कोई चीज़ नहीं है. हु नॉट यूज़ दिस इज़ नथिंग बट अ फूल. और जो कोई पेन को इस्तेमाल नहीं करता, मतलब एक तरीके से एजुकेशन को इस्तेमाल नहीं करता, एक तरीके से उसकी इंटेलेक्चुअलिटी इस्तेमाल नहीं करता, वो फूल है, मूर्ख है. ऐसे हमें पहले ही 2 लाइन में बताया जाता है दोस्तों. थर्ड लाइन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ का सेंस बता रही है. दो आर्ट माइटर दैन स्वॉर्ड दे से. वो बताते हैं काफ़ी दिनों से वो सुन रहे हैं यू आर्ट, मतलब आपसे बनाया हुआ कोई भी आर्ट कैसे है, माइटर दैन स्वॉर्ड. पेन से जो कोई भी किया जाता है, पूछा जाता है, लिखा जाता है, वो स्वॉर्ड से भी माइटर है. फ्रॉम डार्कनेस दो गिव अ ग्लिम्पस ऑफ शाइनिंग वे. ये क्या करता है, जितना भी डार्कनेस है, मतलब अगर कितनी भी बुराई है उसमें ग्लिम्पस ऑफ शाइनिंग भर देता है. मतलब अंधेरे में भी उजाले की किरण कौन भरता है, पेन भरता है. दो कैन टर्न नाइट इनटू द सन. अब ये राइटर बता रहा है कि यू कैन टर्न नाइट इनटू द सन. कितनी भी घनघोर रात हो, कितनी भी बड़ी बुराई हो, उसको भी तुम उजाले में परिवर्तित कर सकते हो. कौन परिवर्तित कर सकता है, तो इट इज़ ओनली अ पेन. तो पेन की पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे शुरू है दोस्तों. इज़ नॉट दाई फादर बट ओनली अ सन. इज़ नॉट दाई फादर बट ओनली अ सन, मतलब ये किसी का भी हो सकता है और ये आपका सन है. जैसे कि हम अपने सन से ढेर सारे एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे ही ये पेन सोचो इट इज़ यूर सन. यू कैन यूज़ दिस पेन एज यू वांट फॉर अ बेटरनेस ऑफ द पीपल. अब आगे बोलते हैं अ वेपन ऑफ स्कॉलर एज अ गन ऑफ सोल्जर. ये एक प्रकार से स्कॉलर का, होशियार लोगों का, इंटेलेक्चुअल लोगों का वेपन है, हथियार है, जैसे कि एक सोल्जर का हथियार गन रहता है. वी यूज़ दिस फ्रीली. हम इसे फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी फियर. किसी भी प्रकार की फियर हमारे माइंड में न रखते हुए. नाउ आई एम सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड विथ स्पिरिचुअलाइजेशन. ये स्पिरिचुअलिटी किससे प्राप्त हुई दोस्तों हमें, तो बिकॉज ऑफ पेन, बिकॉज ऑफ एजुकेशन. तो इसलिए बोल रहे हैं राइटर कि अभी हम बाय द एजुकेशन, बाय द माइट पावर ऑफ पेन, वी आर द स्पिरिचुअल we are in the spiritual world now. Indeed, thou art a source of devotion and inspiration. अब यही बोलते हैं कि सच्ची में तुम्हारा जो भी आर्ट है वो कैसा है, डिवोशन और इंस्पिरेशन से भरा हुआ. दोस्तों पोएम काफ़ी आसान है, इसकी क्वेश्चन आंसर और भी आसान है. एक बार इसका कॉम्प्रहेंशन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. तो पहला सवाल है
व्हाट इज नॉट मेयरली अ टूल्स अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के हिसाब से या पोएट के ओपिनियन से क्या एक टूल नहीं है। टूल मतलब जैसे एक खिलौना नहीं है, तो पेन जैसे कि एक कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है। सेकंड क्वेश्चन आता है, इज नॉट द फादर बट ओनली सन, व्हाट डज सन स्टैंड फॉर। यहाँ पे सन किसके लिए स्टैंड हुआ है, तो एजुकेशन के लिए स्टैंड हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स 1 मिनट में देख लेते हैं। दो आर नॉट मेयरली अ टूल्स, मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ और लिख के भी रखा है। दो आर माइटर देन सॉर्ट दे से, यहाँ पे माइटर लिखना है थर्ड में। दो कैन टर्न लाइट इनटू द सन। फोर्थ नंबर है, वी यूज दिस फ्रीली विदाउट फेयर, फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ आई एम अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड विद स्पिरिचुअलाइजेशन। और 6 है, इंडीड दो आर्ट अ सोर्स ऑफ डिवोशन, यहाँ पे डिवोशन का स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, ओ छोटा है यहाँ पर, और इंस्पिरेशन। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं, यहीं पे देखेंगे। टूल, फुल, से, वे, सन, दूसरा सन है, सोल्जर का नहीं बनेगा, स्पिरिचुअलाइजेशन, इंस्पिरेशन, ये हो गए आपके राइमिंग वर्ड। यहाँ पे भी आपको वही भरना है, मैंने भर के रखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज एड्रेस इन द पोएम। तो ये पोएम में हमें कौन बात कर रहा है, हमसे नरेशन कौन कर रहा है, तो पोएट इज एन एड्रेस इन दिस पोएम। अकॉर्डिंग टू द पोएट, हु कुड नॉट बी अ फूल, हु कुड बी अ फूल, कौन फूल है, दोज हु कैन नॉट यूज अ पेन दे कुड बी अ फूल, जो पेन इस्तेमाल नहीं करते, एजुकेशन इस्तेमाल नहीं करते, वो फूल है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम डार्कनेस व्हाट गिव्स अ ग्लिम्पस ऑफ शाइनिंग वे। तो सिंपल है कि पेन, इसका भी पेन है, डार्कनेस से हमें शाइनिंग कौन देता है, तो पेन देता है। एक्सप्लेन द लाइन, इज नॉट द फादर बट ओनली सन, दैट इज द एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल पीपल, इसका मीनिंग यही होता है। और फिफ्थ नंबर का है, हु इज द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड विथ स्पिरिचुअलाइजेशन, सो द एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हु हैज़ गिवन और टेकिंग एजुकेशन इज अ इन द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से मैंने पोएम एक्सप्रेस किए। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। आई नीड योर सपोर्ट्स। थैंक्स दोस्तों।